कोई बुरी नजर लगाने की कोशिश करेगा वो चल जाएगा, हमारी खैरियत पर आज ना आएगी। क्यों? इसलिए कि हम मोहम्मदी हैं। अब सब मिलकर बोलो, जो नबी जिसकी मोहब्बत हमारा ईमान है, उस नबी की मोहब्बत का इजहार हम जब तक सांसें लेते रहेंगे, करते रहेंगे, कहते रहेंगे, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ये जुर्म है बोलना, तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे। अगर ये जुर्म है तो हम बार बार करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, जब तक हमारी जिंदगी की सांसें चलती रहेगी ये कहते रहेंगे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद, आई लव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हम खैर, हमारा पास्ट भी खैरियत, हमारा प्रेजेंट भी खैरियत, हमारा फ्यूचर भी खैरियत। हम तो खैरियत ही खैरियत। अरे हम तो ऐसे खैरियत से हैं कि अगर हमारे पास कोई आ जाए तो वो भी खैरियत वाला हो जाए। और हमारे पास जितनी नेमतें, बरकतें, रिफतें, अजमतें, सब खैरियत ही खैरियत है। खैरियत, अच्छा जो कुछ हमें मिला सरकार से सब खैरियत, सब खैरियत, सब खैरियत। आप देखिए मैं क्या बताऊं, सहाबा मिले तो खैरियत, अहले बैत मिले तो खैरियत है ना। अरे देखो सुन्नियों, जिस गौस के नाम का आप जिक्र करते हो है ना, वो भी खैरियत, सरापा खैरियत, सरापा खैरियत। समझ रहे हो ना। एक बात सुनो, अगर जलवाए किबरिया देखना है, अगर जलवाए किबरिया देखना है तो जलवाए मुस्तफा देखो, और अगर जलवाए मुस्तफा देखना है तो जलवाए गौसुल वरा देखो। अब एक जुमला दे रहा हूं, उसने नोट कर लो। जिस तरह मेरा नबी पूरी कायनात नबूवत में शाने किबरिया है, इसी तरह मेरा गौस पूरी कायनात विलायत में शाने मुस्तफा। फैजाने गौस आजम, फैजाने गौस आजम, फैजाने गौस आजम। भैया हम गरीब नवाज की छतर छाया में है, हमारी खैरियत की फिक्र ये नेताओं से बोल दो। तुम हमारी खैरियत को क्या करोगे? हम खैरियत से रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत तो होती तो इतना बोलते क्यों? जितने हमारे स्टेज में बैठे सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, और अगर कोई बीमार भी है तो इस वक्त वो भी खैरियत से है ना। देखिए कुरान हमारी खैरियत पर कैसी मुहर लगा रहा है। कुंतुम खैरा उम्मत, ये उम्मत मुहम्मदिया तुम बेहतरीन उम्मत, उखरिजत आए मुज़हिरत। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जो तफसीर करते हैं जलालई शरीफ, आए मुज़हिरत निकाली गई, बेहतरीन यानी जाहिर की गई लोगों को। तुम्हारा काम भलाई का होता है, बुराई से वही तो मैं कर रहा हूं, इसीलिए तो खैरियत हमारा जो फरीजा है वो मैं अदा कर रहा हूं। हमारा फरीजा भलाई कहो तो देना, नेकी करो, बुराई मत करना, झूठ न बोलना, गीबत न करना, शराब न पीना, जुआ न खेलना, सट्टा न खेलना, दाएं बाएं न करना, हलाल को हलाल समझना, हराम को हराम समझना, किसी का माल हड़प न कर लेना। यही तो खैर उम्मत का है, यही तो खैर उम्मत का मनसबा है। और इसमें एक बात बताऊं,
हमारी आवाम को इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना चाहिए, ये काम उलमा का है। नहीं, ये काम आवाम का भी है। अच्छा होता है तो अपना, खराब होता है तो उलमा जाने। मीठा मीठा हा हा, तो कड़वा कड़वा थू थू। अगर काम आपका अच्छा चल रहा है तो वो अपना है ना, बिगड़ गया। ये उलमाए किराम है। उलमाए किराम क्या करें? ये हमारे उलमा ने कब आपसे कहा कि हराम खाओ, हराम कमाओ? आज मैं दावत फिक्र दे रहा हूं जिम्मेदार स्टेज से। हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, बच्चों को खिलाओ। फिर वो हलाल कमाई से को खाकर बच्चे जब निकलेंगे तब देखो कैसा प्रोडक्ट तैयार होगा। अच्छा माल तैयार करने के लिए अच्छा रिस्क भी चाहिए। तो तुम उम्मते मोहम्मदी हो आए क्यों? अब हमारा रिश्ता हुजूर से, हमारी निस्बत हुजूर से। आपकी निस्बत किससे है? बोलो, हुजूर से है। और यही निस्बत गुलामी दुनिया में भी हमारा सरमाया, कब्र में भी हमारा सरमाया, और हश्र में तो हमारा सरमाया है ना। ये जितना आपने कमाया है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया में आपने महल अच्छा बनाया है, मगर जहां परमानेंट आपको रहना उसे भी अच्छा बनाने की कोशिश करो। करोड़ों अरबों तुमने कमाया है, एक फटा मोजा भी अगर तुम्हारे पैर में होगा तो घर वाले खींच के निकाल के फेंक देंगे। अरे बाबा वो तो फटा फटा, ठीक है फटा था, मगर इसे क्या जरूरत? ये जैसे आया था वैसे जाए। तो कमाई तो असल में आखिरत की कमाई है। दुनिया में खेती करो, मेहनत करो, उसका अज्र तुम्हें आखिरत में मिलेगा। इसीलिए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया क्या फरमाते हैं? दुनिया में रहो मगर दुनिया के लिए न रहो। दुनिया में रहो मगर दुनिया के लिए नहीं। फिर किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए कोई काम करो, अल्लाह के लिए कोई वर्क, अल्लाह के लिए कोई खिदमत, अल्लाह के लिए किसी के सहारे को सहारा दो, अल्लाह के लिए किसी के चैन के लिए चैन बन जाओ, सबब बन जाओ चैन का, अल्लाह के लिए किसी की मदद करो, अल्लाह के लिए किसी को सपोर्ट करो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। और जब तुम्हारा पूरी जिंदगी का हर हर मरहला अल्लाह के लिए वक्फ हो जाएगा तो कुरान तो ये ऐलान कर रहा है, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो जिसकी निस्बत रसूल से वो बेमिसाल, जिसकी निस्बत रसूल से बेमिसाल, मौल बेमिसाल, अरे हुजूर की तो हर अदा बेमिसाल। अल्लाह ने तो मेरे मुस्तफा को सरापा बेमिसाल क्या रब को अपने महबूब से, है ना। अब देखिए हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हुजूर का खुल्क क्या है? तो सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है, काना खुल्कुहु अल कुरान। हुजूर का खुल्क, हुजूर की सीरत कुरान। जिसका मतलब कि अगर मुस्तफा की सीरत देखना है तो कुरान देखो, और मुस्तफा की सूरत देखना है तो कुरान देखो। सीरत भी कुरान, सूरत भी कुरान। अब एक कौल मैं नकल करता हूं, इमाम साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब रूहुल बयान ने उनका कौल नकल किया है। वो फरमाते हैं कि उम्मती में से जिसने नबी को नहीं देखा जाहिरी हालत, जाहिरी हयात, और वो हुजूर का दीदार करना चाहता है, हुजूर का दीदार नहीं किया और हुजूर की जियारत करना चाहता है, वो सूफी क्या नुस्खा दे रहे हैं? फरमाते हैं बल यंजुर इलल कुरान। तो उसे चाहिए कि वो कुरान देखे,
वो कुरान देखे। ऐ लोगों, जिसने मुस्तफा को नहीं देखा, देखना चाहता है, वो कुरान को देखे, वो कुरान को देखे। इसलिए कि पूरा कुरान अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की सूरते जिस्मानिया का नक्शा है। जिसने कुरान देख लिया उसने मुस्तफा का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, एजाज़े कुरान, हुजूर सैयद साहब किबला। अब रसूल का चेहरा देखना है तो कुरान देखो, रसूल की जुल्फ़े मुअम्बर देखना है तो कुरान देखो, सरकार की आंखें देखना है तो कुरान देखो, सरकार की उंगली देखना है तो कुरान देखो, सरकार का सरापा देखना है तो कुरान देखो। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। क्या मदह मुस्तफ़ा हो रही है, क्या सनाए मुस्तफ़ा हो रही है। अगर सरकार का चेहरा देखना है तो देखो ना कुरान, वश्शम्से वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा। अगर मुस्तफ़ा को देखना है और अगर पैगंबर के अमल को देखना है तो कुरान देखो। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, हिजरत वाली रात जब बिस्तर छोड़कर अली को लिटा कर निकले थे सरकार, तो एक मुश्त खाक लिया, कुफ्फार पर फेंका, रास्ता साफ हो गया, रसूल पाक निकल आए तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, कुफ्फार पर जो तुमने कंकरी फेंकी थी ना, तुमने नहीं फेंकी थी, तुमने फेंकी थी। अब जरा सा देखो, इस बात भी है, नफी भी है, मुस्बत भी है, मनफी भी है। वमा रमैता, ए महबूब तुमने नहीं मारा, तुमने नहीं फेंका। इज़ रमैता, इज़ रमैता, पहले इनकार है बाद में इकरार है। क्या मोहब्बत है। वमा रमैता, मुस्तफा जब तुमने कंकरी मारा तुमने नहीं मारा। इज़ रमैता, जबकि तुमने मारा, जबकि तुमने मारा। वमा रमैता, तुमने नहीं मारा जबकि तुमने मारा। वलाकिन्नल्लाह रमा। वाह वाह वाह। सोचो, मार रहे रसूल, खुदा कह रहा मेरा मारना, फेंक रहे रसूल, खुदा कह रहा मेरा फेंकना, कर रहे रसूल, खुदा कह रहा मेरा करना, फेल रसूल का, खुदा कह रहा मेरा। क्या अपनाइयत है, क्या मोहब्बत है। अरे इसी मोहब्बत और अपनाइयत को बुनियाद बनाते हुए मुहद्दिसे बरेलवी इमाम अहमद रजा की जबान यूं गोया होती है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत। वाह वाह वाह। जिसकी निस्बत हुजूर से बेमिसाल है। अब आप देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मौजिज़ात हैं, बेशुमार, उन बेशुमार मौजिज़ात में से समझ लीजिएगा, किसी मौजिज़े को सामने रखकर अल्लाह ने नहीं कहा ए अरब के काफिरों, मेरे महबूब ने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करके दिखाओ। मेरे महबूब ने डूबे सूरज को पलटाया, दिन को असर बनाया, अली से नमाज पढ़वाया। जान के दो टुकड़े किए अरब के काफिरों, तुम भी ऐसा करके दिखाओ। नहीं, मेरे महबूब ने पत्थर को पानी पर तैराया, अपने पास बुलाया, कलमा पढ़वाया, वापस लौटाया। ऐ अरब के काफिरों, तुम भी ऐसा करके दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं। बेशुमार मौजिज़ात, किसी मौजिज़े को सामने रखकर रब ने ऐलान नहीं किया तुम भी ऐसा करो। मगर जब कुरान के कलामे इलाही में, कुरान के कलामे इलाही होने में शक किया जाने लगा तो अल्लाह ने ऐलान किया, ये महबूब अब वक्त आ गया, कहो कुल लइन इस्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान
ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। महबूब कहो सारे जिन और इंसान जमा होकर अगर कुरान की मिसाल लाना चाहे नहीं ला सकते। एक दूसरे के मददगार बनकर कुरान का जवाब लाना चाहे नहीं ला सकते, है ना। आप सोचिए 14 सदियां गुजर गई, तो है सफा की चट्टान पर खड़े होकर पैगंबर इस्लाम ने ऐलान किया है, रब के काफिरों लाओ कुरान का जवाब। पूरे कुरान का जवाब इस आयत में मांगा गया। फिर अल्लाह फरमाता मेरे पूरे का क्या जवाब लाएंगे? उनसे कहो कि सिर्फ 10 सूरतों का जवाब लाए, 10 सूरतों का। फिर अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये 10 भी बहुत ज्यादा है, इनसे कहो कि अगर तुम्हें शक है कुरान के कलाम इलाही होंगे तो फातू में सूरत मिन मिस्ली, पूरा कुरान नहीं, 10 सूरतें नहीं, एक सूरत का जवाब लाओ। फिर बात आगे बढ़ी मेरे हबीब ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा है। ये एक सूरत का जवाब क्या लाएगा? तुम्हें दम है? इनसे कहो वलियातु बिहदीसिन मिस्ली, एक सूरत नहीं सिर्फ एक बात का जवाब लाओ। 14 सदियां गुजर गई, सदियों के साल गुजर गए, साल के महीने गुजर गए, महीने के हफ्ते गुजर गए, हफ्ते के दिन वो दिन आज का दिन। कुरान की एक बात, एक हर्फ का जवाब अरब के काफिर हल्के में न लेना। हम तो अरबी सीखने के लिए अजहर जाते हैं, वो तो पैदाइशी अरबी थे, ज़बान और बयान का नुक्ता-ए उरूज पर था, मगर कुरान की एक बात का जवाब ना ला सके। इल्म जवाब दे गया, उनकी फसाहत और बलागत की धज्जियां उड़ गई। क्या अरब के काफिरों में आतिश बयान खतीब ना थे? ऐसे ऐसे आतिश बयान खतीब जिन्होंने पूरे अरब को अपनी खिताबत से गरमा रखा था, तंदूर बना रखा था, मगर जब कुरान के एक बात का जवाब लाने का मसला आया खामोश हो गए, न ला सके। ये क्यों? इसलिए कुरान हुजूर की जबान से निकला था। हुजूर की जबान से निकला था, हुजूर की जबान से निकला था, तो अब उसका जवाब कहां से लाए? अब जुमला दे रहा हूं। अरे जब कुरान मुस्तफा की जबान से निकलकर बेमिसाल हो जाए तो उस नबी की मिसाल कहां से लाओगे? जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज का जवाब नहीं लाया जा सकता, तो उस मुस्तफा का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। हम अहले निस्बत हैं, हमें फख्र है, इसीलिए हम अहले किस्मत और अहले किस्मत भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले निस्बत है वही अहले किस्मत है, वो अहले किस्मत है वही अहले सुन्नत है। थोड़ा सा अगर हम लोग अपना कील काटा दुरुस्त कर लेना है ना, तो हम पर हमला तो बहुत दूर की बात है, हम हमारे करीब जो आएगा चल जाएगा। थोड़ा कील काटा दुरुस्त कर लेना, अपना कील काटे का मतलब आप समझते रहिए। हम हमारी अवाम अपना कील काटा दुरुस्त कर लेना और दीन की तरफ माइल हो, खुदा की तरफ रुजू हो, नबी की तालीमात पर अमल करो। मजाल है कि कोई तुम्हें आग दिखाए। अरे हम भारत के नेताओं के सहारे पर जिंदा नहीं है, हमारा सहारा तो हमारा नबी है ना।
जहां हमें कोई सहारा देने वाला नहीं वहां मुस्तफा सहारा दे। मर के जाओगे ना उस अंधेरी कोठरी में कब्र में कौन सहारा देगा? पुलसिरात में कौन सहारा देगा? हौजे कौसर पर कौन सहारा देगा? मीज़ान अमल में कुछ कभी होगी कौन सहारा देगा? कयामत की सफों में कौन सहारा देगा? बताओ, शफाअत हमारी होगी, सहारा कौन देगा? हम बख्शे जाएंगे, सहारा कौन देगा? हमें जन्नत मिलेगी किसके सहारे? एक जमात कहती है आमाल काफी है, बिल्कुल काफी है। मैं कहा कहता हूं चाय है। अच्छा 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 अच्छा। आमाल काफी है, आमाल मग़फ़िरत का वसीला है, काफी है। नमाज काफी है, मग़फ़िरत का वसीला है। हज काफी है, मग़फ़िरत का वसीला है। ज़कात इबादत से काफी है, मग़फ़िरत का वसीला है। रोज़ा इबादत से काफी है, मग़फ़िरत का वसीला है ना? कहते हैं लोग तो कहते हैं कि मग़फ़िरत का वसीला है, मगर आज अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों ये नुक्ता लेके घर जाना, जितने आमाल हैं मग़फ़िरत का वसीला है बेशक, तवज्जो दीजिएगा। मगर कबूलियत आमाल का वसीला कौन? नमाज मग़फ़िरत का वसीला है, मगर नमाज की कबूलियत का वसीला कौन? रोजे की कबूलियत का वसीला कौन? हज की कबूलियत का वसीला कौन? ज़कात की कबूलियत का वसीला कौन? इबादत की कबूलियत का वसीला कौन? रियाज़त की कबूलियत का वसीला कौन? बंदगी की कबूलियत का वसीला कौन? इबादत की कबूलियत का वसीला मुस्तफा। हमारी नमाज मकबूल है या ना मकबूल हमें नहीं मालूम, और स्टेज पर जितने बैठे हाफिज़ कारी आलिम किसी को नहीं मालूम। 2-2 घंटा बोलने वाले नमाज पर, जो नमाज पढ़वाते भी है पढ़ते भी है, मगर उन्हें नहीं मालूम कि नमाज मेरी मकबूल है ना मकबूल। अल्लाह कबूल कर ले तो उसका फजल है, ना करे तो उसका अदल है। तो नमाज मकबूल है कि ना मकबूल नहीं मालूम, हज मकबूल है ना मकबूल नहीं मालूम, रोजा मकबूल है ना मकबूल नहीं मालूम, इबादत मकबूल है ना मकबूल नहीं मालूम। मगर ऐसे माहौल में बंदा नवाजी देखो, जब खुदा ने करम फरमाया तो ऐसे हालात में एक रसूल भेजा जिसे सरापा मकबूल बनाया, जिसे सरापा मकबूल बनाया, वो रसूल मकबूल बनकर आया। अब वो ऐसा रसूल मकबूल बना, ऐसा रसूल मकबूल अल्लाह ने बनाया, और उसी रसूल मकबूल का गुलाम हमें बनाया, उसी रसूल मकबूल का उम्मती हमें बनाया, उसी रसूल मकबूल का उम्मती हमें बनाया। मेरे दोस्तों, आमाल के बारे में तो हम नहीं बता सकते, मगर ये बता सकते हैं मैं क्या, अरे मेरा दादा मुहद्दिस आज़म बरसों पहले ये 2 मिसरा देकर अहले सुन्नत को गया। 5 सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कात और हज भी, हश्र में काम ना आया कोई रहमत के, हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। मेरे दोस्तों, हमारी इबादत है, हमें नहीं मालूम कबूल होगी कि नहीं कबूल होगी, मगर हमारे दरमियान एक ऐसा रसूल है जो सरापा मकबूल है, जो सरापा मकबूल है ना? सरकार कयामत के दिन अल्लाह कहेगा सल तूता, महबूब आज तो दिन दे रहा है, आज तो लोग जलवा दे रहा देखे है ना? ये हश्रो नश्र की तकरीब क्या है इसके सिवा कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है। ये महबूब ये कयामत इसलिए रखी है ताकि लोग कयामत के दिन तुम्हारा कमाल भी देखें, तुम्हारा जमाल भी देखें, तुम्हारा हुस्न भी देखें, तुम्हारा जलवा भी देखें, तुम्हारी अज़मत भी देखें, तुम्हारी रिफ़ात भी देखें, तुम्हारी मर्यादा भी देखें। इसीलिए अभी सवेरा है, अभी सवेरा है, इंतजार मत करो, आज ले उनकी पनाह। अभी इंतजार मत करो, अभी सवेरा है, आज ले, कल नहीं, आज ले उनकी पनाह। आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए।
महबूब मांगो अता किया जाए। आज तो तुम्हारी शफाअत कबूल हो, है ना महबूब? ये कयामत का है मंजर है, आज तो दिन तुम्हारा है। मैं आज न बाप देखूंगा न पाक को देखूंगा, पलट कर बोलता हूँ न पाक को देखूंगा न पाक को देखूंगा, मुस्तफा मैं तो आपको देखूंगा, आपको देखूंगा। अगर लम्हा मुबारक हरकत में आ गए, ऐसा मुजरिम हो पापी, अगर उसके गुनाह समुंदर के पानी के बराबर होगा तो मैं बख्श दूंगा, है ना? देखो दोस्तों, सरकार तो सरकार, न सरकार का कोई जवाब, सरकार पर दूसरा कुरान उसका कोई जवाब, मेरा नबी बेमिसाल, उस पर नाज़िल होने वाली किताब बेमिसाल। अज़मत कुरान और अज़मत मुस्तफा, ये दोनों का जिक्र कुरान कर रहा है, कुरान का जवाब है मुस्तफा का। अच्छा एक बात बता, ये कुरान आज 7 हाफिज बैठे हैं, ऐसे न जाने कितने साथ, साथ में कितने, अगर गिनती पे आ जाओ तो रात भर से गिनते रहो कितने हाथ कुरान हम तक पहुंचा। अच्छा, कुरान में सूरतें कितनी है? 114, 114। आयतें कितनी है? 6660। सूरतें 114। ये हम तक पहुंची कैसे? आज आप बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो ना, आसानी से क्या ये आसानी से? कुरान हम तक पहुंचा जरिया कौन? आयतें हम तक आई जरिया कौन? अरे वसीले से भागकर कहां जाओगे? अरे मुनकिरीने वसीला होश में आओ, बगैर वसीले के तो दुनिया में जन्म नहीं लिए, है ना? माँ के पेट में आए, रहने बादल में रहे, उसके बाद 9 महीने रहे, फिर बाहर आए, वसीले से आए हो, वसीले से जाओगे। और अगर वसीले से इनकार करोगे तो अब्बा मर जाए, बेटा बैठा रहे, जिसका जी चाहे ले जाए, क्योंकि तो वसीले वाला ही नहीं। तो वसीले से आपको उठाया जाएगा, वसीले से कब्र में लिटाया जाएगा, वो वसीला है कि आपको कब्र में रखा जाएगा, खर्चा लगाया जाएगा, वो वसीला तो है। अगर वसीले को काट दोगे तो बचा क्या? बचा क्या? बचा क्या? बचा। तो कुरान हम तक पहुंचा कैसे? देखिए, आयतें हम तक पहुंची कैसे? मामला ये है भैया साहब, हम फर्शी, आयतें अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती। तो अब अर्शी फर्शी है ना, अब जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकते। अब जरूरत हुई एक ऐसे वसीले की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। तो जिसका जिस्म फर्शी, रूह अर्शी, अरे उसी वसीले का नाम है मुहम्मद और रसूलुल्लाह। सरकार ने फरमाया है ना, सरकार ने तिलावत करते गए, हमें आयतें मिलती गई, हुजूर तिलावत करते गए, हमें सूरतें मिलती गई, हुजूर तिलावत करते गए, हमें पूरा कुरान अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की तीन तक पूरा कुरान हुजूर की तिलावत की बरकत से हमें मिला। और वही बरकत है आज भी है और सुबह क़यामत तक है। ये हमारी बिरादरी के अंदर बच्चे बच्चे हमने कुरान पढ़कर चमक रहे। मेरे हबीब हमारा मुहाफिज मैं हूं और अल्लाह लोगों से तुम्हारी हिफाजत करे, है ना? अल्लाह यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह लोगों से तुम्हें बचाएगा। आम आदमी को जरूरत होती है मुस्तफा को नहीं, अल्लाह तुम्हारे
मानोस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तुम्हारी जात की भी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी बात की हिफाजत करूंगा, जो तुमने कहा उसकी भी हिफाजत करूंगा। बस आगे उसकी भी हिफाजत करूंगा, जो तुम्हारी जो हदीस बनकर है उसकी भी हिफाजत करूंगा, जो सुन्नत की सूरत में है उसकी भी हिफाजत करूंगा। मेरे रसूल हिफाजत की बात करूंगा। और जब अल्लाह ने महबूब के कौलो फेल की हिफाजत को अपने किया, शानदार इंतजाम है। अल्लाह ने जब नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो इमाम बुखारी आ रहे हैं, इमाम मुस्लिम आ रहे हैं, इमाम तिरमिजी आ रहे हैं, अबू दाऊद आ रहे हैं, इमाम नसाई आ रहे हैं, इब्ने माजा आ रहे हैं। और जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो गौसे आजम आ रहे हैं, गरीब नवाज आ रहे हैं, मखदूम समनानी आ रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया आ रहे हैं। तो नबी का कौल देखना है तो इब्ने माजा देखो, और नबी का फेल देखना है तो ज़ाते ख्वाजा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, और तुम्हारी ही नहीं, जो तुमसे करीब हो जाएगा उसकी भी हिफाजत करूंगा। मेरे दोस्तों, उम्मत रसूल हो, खैरियत से। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा मुहाफिज खुदा, मुस्तफा, वो